फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलेकुल्स 6 वाटर के मोलेकुल्स के साथ बाइंड होकर ग्लूकोज का एक मोलेकुल्स बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन के 6 मोलेकुल्स मिलते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन है वो कैसे आई इसको हमें समझना है। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में दो प्रकार के रिएक्शन होती है। सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है और उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में दो प्रकार के पाथवे हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक पाथवे में क्या होता है, 2 एडीपी एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर 2 एटीपी के मोलेकुल्स बनाते हैं। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, 1 एडीपी 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर 1 एटीपी बनाते हैं। यहाँ 2 NADP प्लस 4S प्लस के साथ बाइंड होकर 2 NADPH2 बनाते हैं। यहाँ नॉन साइक्लिक में वाटर का हाइड्रोलाइसिस भी होता है, मतलब कि वाटर के मोलेकुल्स है वो टूटेंगे। यहाँ वाटर के 4 मोलेकुल्स है वो टूटेंगे और क्या बनता है, 4S प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ वाटर के 2 मोलेकुल्स भी बनेंगे और ऑक्सीजन भी बनेगा। ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो पाथवे है वो 6 बार रिपीट होता है, तभी ग्लूकोज का एक मोलेकुल्स है वो जनरेट हो पाएगा। इसीलिए इन सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। रिएक्टेंट मतलब कि जो रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट मतलब कि हमें जो मिलता है। तो ये सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ग्लूकोज का एक मोलेकुल्स है वो हमें मिलेगा। अब लाइट रिएक्शन के बाद होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हमने केल्विन साइकिल को देखा था। केल्विन साइकिल में क्या होता है, 18 एटीपी कन्वर्ट होते थे 18 एडीपी प्लस में और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहाँ 12 NADPH2 कन्वर्ट होते थे 12 NADP प्लस में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलेकुल्स यूज होते थे जिसे हम रिएक्टेंट्स कहेंगे और प्रोडक्ट के रूप में हमें वाटर के 6 मोलेकुल्स मिलेंगे और ग्लूकोज का एक मोलेकुल्स मिलता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है उसको लिखना होगा और उसके बाद इन सभी का जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन में साइक्लिक पाथवे है, उसमें क्या रिएक्टेंट्स कौन कौन से है, 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 12 ADP प्लस 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ 6 ADP 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 12 NADP प्लस। यहाँ 24S प्लस वाटर है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब टोटल यहाँ वाटर का कितने मोलेकुल्स हो गए 24, क्योंकि यहाँ 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। डार्क रिएक्शन में 18 ATP 12 NADPH2 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलेकुल्स। यहाँ हमने डार्क रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने पहले से ही 6 से मल्टीप्लाई करके रखा है। अब हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, तो सबसे पहले साइक्लिक में 2 ATP, मतलब यहाँ टोटल कितने ATP हो गए 12 ATP, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 6 ATP, यहाँ 12 NADPH2, यहाँ 24S प्लस। वाटर के कितने मोलेकुल्स हो गए 12 और ऑक्सीजन के 6 मोलेकुल्स। यहाँ 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 12 NADP प्लस और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ साइक्लिक में वाटर के 6 मोलेकुल्स एंड ग्लूकोज का एक मोलेकुल्स मिलता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ 12 ADP एंड 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बाकी यहाँ पर कोई और नहीं है ADP, मतलब टोटल यहाँ ADP कितने हैं, यहाँ पर 12 है, यहाँ 6 है, मतलब टोटल हुए यहाँ 12 और यहाँ 6, मतलब टोटल ADP कितने हुए 18 ADP। और यहाँ हम देखें प्रोडक्ट में हमें ADP कितने मिलते हैं 18 ADP प्लस, मतलब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। रिमूव क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो यूज की ADP वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है, इसलिए इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं कि NADP प्लस यहाँ 12 यूज होते हैं और कोई है NADP प्लस नहीं है। प्रोडक्ट के रूप में हमें देखें तो प्रोडक्ट में भी हमें 12 NADP प्लस मिलता है, मतलब ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ S प्लस है वो कितने मिलते हैं 24, तो प्रोडक्ट में हमें S प्लस कितने मिलते हैं 24, तो ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे। यहाँ वाटर के कितने मोलेकुल्स मिलते हैं
मिलते हैं, मतलब यहाँ वाटर के कितने मोलेकुल्स यूज होते हैं 24, और यहाँ वाटर के मोलेकुल्स हमें कितने मिलते हैं प्रोडक्ट में, यहाँ 12 और यहाँ 6, मतलब टोटल हुए 18। तो 24 में से 18 हम माइनस करें तो हमें मिलते हैं 6H2O, तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 6H2O। उसके बाद यहाँ एटीपी कितने यूज हुए 18, यहाँ एटीपी कितने यूज हुए टोटल 18, तो ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ 12 NADPH2 है, और यहाँ हमें प्रोडक्ट में भी NADPH2 मिलता है 12, तो ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बचते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। और प्रोडक्ट में हम देखें तो प्रोडक्ट में हमें वाटर तो हमने देख लिया, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स भी यहाँ है, और ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स मिलता है, तो ग्लूकोज को भी यहाँ हमने लिख लिया। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा इक्वेशन है वो आता है।